हम सबको जिंदगी देने वाला कौन है? क्या इसके लिए भी पंचायत की जाएगी? कौन है जिंदगी देने वाला? अल्लाह है। अल्लाह ही ने हमें जिंदगी दी है और औलाद भी देने वाला अल्लाह। अरे ऊंचा बोलो यार, कौन है? औलाद देने वाला भी अल्लाह ही है। वो अगर चाहे तो जो चाहे दे दे, और अगर उसकी मर्जी ना हो तो कोई कितनी कोशिश कर ले कुछ भी मिलने वाला नहीं है। औलाद भी अल्लाह ने दी, जान भी अल्लाह ने दी, मकान भी अल्लाह ने दिया, कारोबार भी अल्लाह ने दिया, रिश्तेदार, अजीजों, अकारिब, बहन भाई, बेटे बेटियां, उस्ताद, पीर, सबका देने वाला कौन है? बोलो, अल्लाह है। बगैर उसकी मर्जी के किसी को कुछ मिल सकता है? किसी को नहीं मिलेगा। जो अल्लाह देगा वही मिलेगा। तो सब चीज का देने वाला अल्लाह है। तो जब बेटा पैदा होता है तब हम अल्लाह को भूल जाते हैं। अरे बोलो, भूल जाते नहीं भूल जाते? हा? बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सुभान अल्लाह। क्या करना चाहिए? अल्लाह का शुक्र। लेकिन ये होता नहीं। जहां बेटा पैदा हुआ, बाप भी बेहोश, ताऊ भी बेहोश, दादा भी बटन खोले फिर रहे हैं, बोले पटवाई जाओ, रामपुर जाओ, पटाखे लेके आओ, पहले शैतान को राजी करो। पटाखे लाओ पहले, जब तक शैतान राजी नहीं होगा मजा नहीं आएगा। ना दादा ये सोच रहा है कि कब्र में पिटाई होगी, ना ताया ये सोच रहा है कब्र में पिटाई होगी, और बाप तो सोच ही नहीं रहा। बुढ़िया महल्ले में निकल ली ढोलक तलाश करने का, ढोलक लाओ, घर में शैतान की आवाज बजाओ जल्दी से। हाँ, ना अजान का ख्याल आ रहा है, ना तकबीर का ख्याल आ रहा है, ना किसी और बात का ख्याल आ रहा है। बे होना ये चाहिए कि बेटा हो या बेटी, देने वाला अल्लाह है। तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह का शुक्र। ये इधर के ये बड़े मियाँ बैठे हैं, इधर क्या देख रहे हैं? इधर देखें कहीं इनको, इधर कोई खतरा तो नहीं है? बता दियो हमें भी। हाँ, खतरा हो तो हम भी निकल लेंगे। अरे ईमानदारी से बताओ यार, बेटा या बेटी हो तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए या नहीं? अब जो पटाखे छोड़ रहा है, आतिशबाजी कर रहा है, हजारों रुपए धुएं के जरिए उड़ा रहा है, यकीनन ना वो अल्लाह को राजी कर रहा है, ना अल्लाह वालों को राजी कर रहा है। बेशक। और ये तुर्रम खानी, ये दादागिरी, ये मालदारी, ये शोहरत, ये दौलत अगर अल्लाह चाहे तो जरा सी देर में खत्म हो जाती है। अरे बोलो, हो जाती है नहीं? अबे कारून का खजाना खत्म हो गया, फिरौन दरियाई नील में डूब गया, नमरूद को मच्छर ने मार दिया, अब भी तुम्हें खबर नहीं है। अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारो। तो बेटा पैदा हो गया तो सब मगन है साहब। ना बुढ़िया सुन रही है मौलाना की, ना बुढ़े सुन रहे हैं मौलाना की, ना कोई सुन रहा है। बोले मौलाना खामोश रहो, खामोश, दिल के अरमान निकाल लें दो। और भैया मर के जब कब्र में पहुंचोगे फरिश्ते कहेंगे पिटता रहे, पहले दिल के अरमान निकाल लें दे। लाठी चार्ज हो रही है, अल्लाह के हुक्म से पिटता रहे। कल तेरी आंखें ना खुली तो अल्लाह की ना माना, आज तेरी नहीं चलेगी, अल्लाह की चलेगी। हा? तो वहां बचाने कौन आएगा? हा? अच्छा, लड़के में तो ये हाल है, और हो जाए पैदा लड़की तो ना डैडी नजर उठा के देख रहे हैं ऊपर को, दादाजी तो बुखार में पड़े, बुढ़िया सांस नहीं ले रही है। अगर पूछ रहे हो क्या हो गया तो ऐसे कह रहा है जैसे मरने वाला, लड़की हो गई। अबे खुदा के बंदे, हुजूर फरमाते हैं कि जिस घर में लड़की पैदा हो जाए अल्लाह की रहमतें आ जाती हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह की अरे बोलो यार, अल्लाह की रहमतें आ जाती। रहमतें। मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ यूनुस भाई को कि इन्होंने ये लड़के का अकीका नहीं कर रहे हैं,
बल्कि ये मदीने वाले रसूल को भी खुश कर रहे हैं और अल्लाह को भी खुश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये लड़की का अकीका कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? नाराज हो गए क्या? किसका? लड़की का अकीका कर रहे हैं। और ये मुझे तुम्हें ये पैगाम दे रहे हैं कि मोहब्बत से दिल को सजाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह कह दो, और जोर से कह दो कि मोहब्बत से दिल को सजाना पड़ेगा और मदीने के रास्ते पे जाना पड़ेगा। मदीने के रास्ते पे। और जन्नत मिलने का रास्ता, जन्नत कैसे मिलेगी? समात कर लें, कहते हैं सुभान अल्लाह। और साहब बात कहना चाहिए डंके की चोट पे। और मैं मुजाहिद दौरा हजरत अल्लामा मौलाना सूफी बासफ़ा मुफ्ती ततीर अहमद साहब का मुरीद हूँ माशाअल्लाह। हाँ, और मेरे पीर का जलाल आपने देखा ही। हाँ, बात कहना चाहिए सच और हक, चाहे कोई नाराज हो या खुश हो। जन्नत कैसे मिलेगी? तुम तो ये सोच रहे हो कि नमाज एक वक्त की ना पढ़े और कोई मियाँ मिल जाए तो उसे चूमने डट जाए, चूमते चूमते जन्नती हो जाए। तो ये तुम्हारा धोखा है, धोखा। और आजकल मियाँ का भी, सबका तो नहीं, ज्यादातर बुरा हाल है। कव्वाली पे ऐसे डांस कर रहे हैं कि फिल्मी गाने वाले फेल कर दिए उन्होंने। वो जम के डांस हो रहा है कव्वाली पे, क्या अक्लमंद आदमी को देख के शर्म महसूस होती है। तो ऐसों के हाथ चूमने से क्या हो जाएगा? अबे जिसे खौफे खुदा ना हो, शरीयत का लिहाज ना हो, ऐसों के हाथ नहीं, पूरा जिस्म भी चाट लोगे तो कुछ होगा नहीं जी। हाँ, तो तुम तो इस चक्कर में हो कि साहब नमाज एक वक्त की ना पढ़े, मुहर्रम आ जाए तो डीजे पे थोड़े से कूद लें, शबे बारात आ जाए तो हलवे से पेट भर लें, कूड़े आ जाएं तो फ्रिज में रख के 1 महीने तक पूड़ी खाते रहे, मोहल्ले वाले को एक ना दें। मालदार हो जाए तो ज़कात ना दें। और कोई मियाँ मिल जाए तावीज़ दे दे और हाथ चूम ले और सर पे हाथ मार दे और जन्नत का टिकट जेब में रख जाए, बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। तो ये धोखा है। क्या है ये? अरे बोलो ना यार, क्या है? धोखा है। जन्नत कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है? समात कर लें कि मदीने के रास्ते पे जाना पड़ेगा। सब मिलकर कह दो, जाना पड़ेगा। क्या इरादा नहीं है क्या? या खाली शाबाद पटवाई रामपुरी जाते रहोगे? मदीने के रास्ते पे जाना पड़ेगा और अगर चाहिए हश्र में तुमको जन्नत, तो पहले नबी को मनाना पड़ेगा। तो पहले नबी को जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद माशाअल्लाह, मनाना पड़ेगा। और नबी कैसे मानेंगे? हमारे झूठ से। कोई रिश्ते वाला आ गया तो औरों के खेत भी गिना दिए कि ये भी मेरे ही है। अल्लाह। मंगनी वाला अगर आ गया लड़के की तो अपने औरों के खेत भी गिनाए पड़ा है कि ये भी मेरा, ये भी मेरा। और इतनी देर में आ जाए मस्जिद के चंदे वाला, तो इससे ज्यादा गरीब कोई नहीं जी। मस्जिद में करा के दे रहा है। बोले मौलाना बस हाल बहुत खराब है, अभी तो इतने सेठ बन रहे थे, दीन के नाम पे क्या हो गया? ये दिल हमारा मुर्दा होता जा रहा है, ईमान कमजोर होता जा रहा है। अपने आप को बदलो और हकीकत में हबीब खुदा के गुलाम बन जाओ।